Hello, ladies and gentlemen. Welcome to a new episode of पीएस की कहानी. In the previous episode, आपने देखा कि कैसे 11 साल की लड़की की हंसती खेलती ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है. एक एंटिटी उसके पीछे पड़ी हुई है जो उसे मारना चाहती है. अब आगे की कहानी पोल्टरगाइस्ट किलर के पार्ट सेकंड में आपका बहुत स्वागत है. मरिया जोसे फेरेरा ब्राज़ील में रहने वाली एक लड़की जो जब कभी सोने जाती तो उसे ऐसा लगता मानो उसका दम घोट कर कोई उसे मारना चाह रहा है. और कहते हैं ये घटना कोई लगातार 40 दिनों तक होती रही. तभी एक दिन सुबह सुबह मरिया को दर्द का एहसास होता है. जब उसने अपने पैर की ओर देखा तो वो पागल हो गई, क्योंकि उसने देखा उसके पैर में बहुत सी लोहे की नीडल्स घुसी हुई थी, या मैं कहूँ उसके पैरों के आर पार हो गई थी. रात में सोने के वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और जब वो सुबह उठती है तो उसके पैर में नीडल्स घुसी हुई हैं. काफ़ी अजीब बात है ये. वो दर्द में चिल्ला रही थी. उसकी आवाज़ में अजीब सी खामोशी थी. उसके चीखने की आवाज़ मन में अजीब सा भय उत्पन्न कर रही थी. उसके मॉम डैड ने एक एक कर मरिया के पैर से कोई 55 नीडल्स बाहर निकाली. 55. ये करते हुए पूरे घर में खून फैल गया. फरेरा फैमिली इतनी परेशान थी और इतनी बेबस थी कि वो ये सब होते हुए बस देख रही थी. वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. ऐसा लग रहा था मानो वो एंटिटी इन लोगों को इनके अपने घर में कैद किए हुए थी. आफ्टर दैट नीडल इंसिडेंट, जब मरिया के पापा ने उसके पाँव पर पट्टी बांधनी चाहिए तो कुछ ही सेकंड के बाद एक अदृश्य पंजा आता है और वो मरिया के पाँव से पट्टी खोलकर फेंक देता है. और ये घटना कोई रात के सन्नाटे में नहीं बल्कि भरी दोपहरी में हुई, वो भी सबके सामने. मानो वो एंटिटी ये जता रही हो कि वो मरिया को दर्द देगी. मानो वो ये जता रही हो कि मरिया उसकी है. इन मार्च 1966 मरिया स्कूल में अपना लंच कर रही थी. तभी उसे एहसास हुआ कि उसका जिस्म चल रहा है. जब उसने नीचे देखा तो उसके कपड़े में आग लगी हुई थी. बहुत अजीब बात है, क्योंकि क्लासरूम में जहाँ वो लंच कर रही थी वहाँ कोई आग नहीं थी. अचानक आग लग जाना दर्शाता है कि ये एक पोल्टरगाइस्ट केस है. जब एंटिटी काफ़ी गुस्से में हो तब वो ऐसा ही करती है. फिर वो आग कुछ वक्त बाद अपने आप बुझ जाती है, लेकिन अचानक खुद को आग की लपटों में पाना, ये दृश्य, ये घटना बहुत डराता है. ठीक उसी दिन मार्च 1966 में वल्पी के बेडरूम में भी अचानक भीषण आग लग जाती है. मानो वो वल्पी को धमका रही हो मरिया से दूर रहने. मानो वो वल्पी को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो. वल्पी इस इंसिडेंट से बुरी तरह जल जाता है. वल्पी उस स्पिरिट की बात भी समझता है. वल्पी को रियलाइज़ होता है कि मरिया की जान को शायद अब खतरा है. जो लोग डायरेक्ट इसी एपिसोड में आए हैं उनको बताना चाहूँगा कि वल्पी मरिया का नेबर है और वो मरिया की मदद कर रहा है. वल्पी मरिया को ब्राज़ील के उस वक्त के सबसे बड़े साइकिक मीडियम सो के प्रोफेसर, या मैं अपनी भाषा में कहूँ एक तांत्रिक के पास ले जाता है, जिसका नाम था
सिको सेवियर। सिको सेवियर ब्राज़ील में फेमस था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि सेवियर मरे हुए लोगों से बात कर सकता था। सेवियर जब 5 साल का था तब उसकी माँ मर गई थी और वो ये दावा करता था कि वो सालों से अपनी मरी हुई माँ के स्पिरिट से बात करते हुए आया है। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज सेवियर ने अपने टीचर से बताया कि एक रहस्यमय आदमी जिसका फेस नहीं है वो एग्ज़ाम में सेवियर को क्वेश्चंस के आंसर्स बताया करता था। लेकिन टीचर्स क्लेम्स कि वहाँ पर सेवियर के पास कोई भी आदमी कभी नहीं आया। ये तमाम बातें जब सेवियर के फादर तक पहुँचती है तो उन्होंने सेवियर को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन बाद में एक प्रीस्ट के कहने पर बाहर भी निकाल लिया, क्योंकि प्रीस्ट ने बताया सेवियर के पास वो ताकत है जिससे वो मरे हुए लोगों से बातें सच में कर पाता है और ये कोई कहानी नहीं थी। बाद में सेवियर ने काफ़ी सफलता प्राप्त करी अपनी इस अजीबोगरीब ताकत की मदद से। उसने बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी जिसमें सेवियर ने दावा किया कि वो नॉवेल्स भी उसने मरे हुए लोगों की मदद से ही लिखी थी। इन द केस ऑफ मरिया जोसे फरेरा, सेवियर्स स्टेटमेंट काफ़ी परेशान करने वाला था। मरिया से मिलने के बाद सेवियर अपने मरे हुए लोगों से बात करके मरिया के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और उसने जो स्टेटमेंट दी उसको सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग इंक्लूडिंग मरियास मॉम डैड सब हैरान और पागल हो जाते हैं। सेवियर ने एक स्पिरिट की मदद से पता करके बताया कि मरिया पिछले जन्म में एक चुड़ैल थी। सेवियर ने बताया मरिया के पास्ट लाइफ में जब वो एक चुड़ैल थी उसने बहुत से लोगों को परेशान किया था, बहुत से लोगों की जान ली थी और वो सारी आत्माएं मिल कर के इस जन्म में मरिया से बदला ले रही हैं। ये सब जानने के बाद वल्पी मरिया को लेकर घर वापस आ जाता है और एक विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन भी करता है जिसमें वल्पी ने एक सर्कल बनाया। सर्कल के चारों तरफ गुड स्पिरिट्स को बुलाकर बिठाया और सर्कल के अंदर मरिया को बिठाया। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करी कि मरिया को इस चक्र से मुक्त करें। इस प्रेयर के बाद पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी थोड़ी कम हुई, लेकिन वो रुकी कभी भी नहीं। घर के सामान को उठाकर इधर उधर फेंकना, दहाड़ना, ये सब जारी रहा। सेवियर की बातें मरिया के दिमाग में, उसके अंतर मन में घर कर गई। एक 11 साल की बच्ची जिसे ये पता चले कि वो पिछले जन्म में एक चुड़ैल थी जिसकी सज़ा उसे इस जन्म में मिल रही है। ये बातें साइकोलॉजिकली एक वयस्क को भी काफ़ी विचलित कर सकती है, काफ़ी परेशान कर सकती है। मरिया तो महज 11 साल की थी। इधर वल्पी 2 सालों तक मरिया की मदद करने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन मरिया के जीवन की वो काली रात 2 सालों से मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। सुबह नहीं हो रही थी, या मैं यूँ कहूँ मरिया धीरे धीरे हिम्मत हारती जा रही थी। एट द एज ऑफ 13 एक सुबह मरिया अपने कमरे में मरी पड़ी मिली। उसने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ सम काइंड ऑफ पॉइजन कंज्यूम किया और आत्महत्या करके अपनी जान दे दी, या मैं यूँ कहूँ उस तकलीफ़ भरी ज़िंदगी से मुक्त हो गई जो जहन्नुम जैसी थी। एक सवाल हम सभी के मन में अक्सर आता है कि क्या सुपरनेचुरल पावर, घोस्ट, स्पिरिट, जिन हमारी जान ले सकते हैं? मैं कहूँगा प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन ये तमाम एंटिटीज़
अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये थी हमारी आज की कहानी पोल्टरगाइस्ट किलर की। आशा करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। ओए अच्छी लगी है ना? चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए।